इसे कहते हैं टेस्ट मैच। कभी कोई किसी के ऊपर, कभी कोई किसी के नीचे, कभी कोई हावी, कभी कोई हावी, पता ही ना चले मैच किस तरफ जा रहा है। दिस इज नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। 77 for 3 पे शुरू हुआ इंग्लैंड का आज का दिन। कोई सोच नहीं सकता था कि इंग्लैंड एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगा और जिसमें जो रूट और बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस नहीं होगी। इनफैक्ट इनकी पूरी टीम में 6-0 पे आउट होने वाले बल्लेबाज होंगे। दैट्स अनबिलीवेबल। तो भाई शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई इंग्लैंड के लिए। 84 के मजमूई स्कोर पर सिराज कहर बन पड़े इंग्लैंड बैटर्स के लिए। पहले जो रूट की विकेट ली और फिर अगली ही बॉल पर चलता किया कप्तान बेन स्टोक्स। प्रेशर बेपनाह, एक ऐसा एहसास कि अब तो मामला बस खत्म होने को है। 1-2 विकेटें और गिरेंगी और एक बड़ी तगड़ी लीड होगी, फॉलो ऑन कराएगा इंडिया और फिर मजे ही मजे। लेकिन जेमी लूक स्मिथ, ये 24 साल का लड़का, केम विथ अ गेम प्लान, काउंटर अटैक लाइक यू हैव नेवर सीन। कमाल ही कर दिया। बेसबॉल का भी मैं कहूंगा 2.0। क्या खेला है, क्या मारा है, क्या धोया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हैरी ब्रुक को चला रहा है, हैरी ब्रुक उसको नहीं। जबकि हैरी ब्रुक ने बहुत खूबसूरत बैटिंग की है, हम तो उससे बड़े बड़े रन्स एक्सपेक्ट ही करते हैं। बट दिस किड प्लेइंग हिज 12th टेस्ट मैच, अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग। लंच से पहले 100 हो गया, तेज खेले जा रहा है। 21 चौके लगाए हैं, 4 छक्के, 88 ऑलमोस्ट 89 का स्ट्राइक रेट, अनबिलीवेबल। ये देता है किसी भी टीम को कॉन्फिडेंस कि आप किसी भी मुश्किल में फंसे हो, वहां से आप कम बैक कर सकते हैं। अ टीम लाइक पाकिस्तान, हमें तो बहुत जमाने से इसकी आदत ही नहीं है। हमें पता होता है हमारे साथ क्या होने वाला है। लास्ट टेस्ट का कोई ऐसा बैटर मुझे याद है तो वो यूनुस खान याद है, जो अड़ जाता था, डट जाता था, मैच को फंसा देता था। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और जेमी स्मिथ ने वही दिखाया है। अब विकेट कीपर जो अपने कमबैक के लिए खेल रहा है, अपनी जगह को सीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी नॉक खेल जाए, कमाल है। आई मीन जस्ट लुक एट द स्कोर कार्ड। इट वॉज 84 for 5 and then 387 for 6। 387 for 6, 303 रन की पार्टनरशिप अंडर दिस इमेंस प्रेशर। हैरी ब्रुक एंड जेमी स्मिथ, फैंटास्टिक। मतलब इंग्लैंड को और इंग्लैंड फैंस को इन दोनों की इस परफॉर्मेंस पर फख्र होना चाहिए। क्या शानदार खेले दोनों। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जेमी स्मिथ, आई वांटेड कि इनकी डबल सेंचुरी हो। यंग लड़का है, इतना शानदार खेल रहा है, वो बेचारा नॉट आउट ही रह गया। हैरी ब्रुक की विकेट गिरी और उसके बाद काम तमाम। 20 रन पे आखिरी 5 विकेटें गिर गई। ये वो गलती है जो पिछले मैच में आपको याद होगा मैं क्रिटिसाइज कर रहा था बहुत ज्यादा कि इंडिया की टेल को रेजिस्ट करना चाहिए, रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। उन्होंने तो अपनी गलती से सीखा और उनकी टेल ने बड़ा अच्छा किया। लेकिन यहाँ बहुत ही मैं कहूँगा ऐसी परफॉर्मेंस कि हम हैरान ही रह गए। ऐसा लग रहा था कि 450-500 तक तो जाएगी इंग्लैंड टीम, लेकिन 407 पर पूरी टीम ढेर हो गई। इंग्लैंड की इस बैटिंग में एक रिकॉर्ड भी बना है, बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड ये है कि एक टीम के 6 बल्लेबाज 0 पे आउट हुए हैं और उसने 400 क्रॉस किया है। आज से पहले टेस्ट क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो प्रीवियस हाईएस्ट स्कोर है आफ्टर 6 प्लेयर्स गेटिंग आउट ऑन डक इस 365, जो बांग्लादेश ने श्रीलंका के अगेंस्ट किया था। इसके अलावा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इमेजिन इन दोनों ने कितना शानदार खेला है और एक स्लाइड सा चांस बनाया है अपने लिए। अभी भी मैं समझता हूं कि दिन ऑलमोस्ट पूरा इंग्लैंड का रहा, लेकिन इंडिया ने खींच के वापस ले लिया। इनकी लीड 244 रन की हो गई है और अभी 64 पे एक खिलाड़ी आउट है। और वो जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि केएल राहुल इस वक्त 28 पे खेल रहे हैं और करुण नायर 7 रन पे खेल रहे हैं। 28 पर ही जायसवाल की विकेट
टंग ने ली है। तो ये एक बड़ी विकेट है जो थोड़ा सा ओवरनाइट प्रेशर उन पे आया होगा, लेकिन अभी इंडिया के पास बड़ा मौका है, बड़ी बैटिंग पड़ी है, एक बड़ा स्कोर करना है। यहाँ हिंदुस्तान की जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में होगी पिछले टेस्ट मैच का सोचते हुए। हाउ मच इज इनफ, कितना टाइम लगाना है, कैसे खेलना है, कितना स्कोर देना है, क्योंकि ये इंग्लैंड टीम बड़े बड़े रन्स चेस करने में मास्टर है। और कमाल की बात यह है कि अब इंग्लैंड में आखिरी जो डे होता है ना, उसमें इतनी वेर एंड टेयर अभी तक नहीं दिख रही है। मौसम का भी अमल दखल है, सीजन भी अभी शुरू की बात है ये, तो इस वजह से इतना ज़्यादा हमें चेंजेस दिख नहीं रहे हैं। जबकि मैंने कहा था, आपको याद भी होगा, मैंने कहा था कि बर्मिंघम में आखिरी जो दिन है, आखिरी इनिंग है, उसका एवरेज टोटल इज़ 157। तो इतने ज़्यादा रन बनते नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की ये टीम चैलेंजेस लेने की मास्टर है और बड़े बड़े रन चेस करती है। तो क्या टोटल होना चाहिए, ये बड़ा ट्रिकी है। इफ़ यू आस्क मी, नथिंग लेस देन 450। 450 से कम पे छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देख लिया। बॉलिंग की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना शोर मच रहा था कि बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा, बुमराह के बगैर कैसे खेल रहे हैं, बुमराह को कैसे रेस्ट दे दी, 7-8 दिन पड़े हुए थे वो, अब अगर ये मैच हार गए तो लॉर्ड्स में खेलने का क्या फ़ायदा होगा। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज दोबारा रिपीट करता हूँ, क्रिकेट एक बंदे की गेम नहीं है, और वो बंदा आपका इतना प्रेशियस हो, जो बेस्ट इन द बिजनेस हो, उस पर बिला वजह का रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो खैर अभी भी नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, इनकी सिलेक्शन अभी भी मुझे ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद सिराज ने शानदार बॉल कराई है, क्योंकि आकाशदीप के आने से बहुत फर्क पड़ा है उसको, वहां से थोड़ा प्रेशर कम हुआ है और सिराज ने अपनी गलतियों से सीखा है और बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई। यू कांट टेक दैट क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम। 6 विकेटें लिए। वो कहते हैं ना, जब हीरो नहीं तो साइड हीरो ने हीरो का रोल प्ले किया है, तो सिराज को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये शो किया है कि किसी एक बंदे से नहीं चलती है भारतीय टीम। वो सिस्टम जो बार बार मैं कहता हूँ ना, सिस्टम वो इतना स्ट्रांग है कि बुमराह नहीं है तब भी उन्होंने किलर परफॉर्मेंस दी है विद द बॉल। और अब यहां एक उस पार्टनरशिप की वजह से ठीक ठाक रन इंग्लैंड ने बना दिया, अदरवाइज तो लग रहा था कि बहुत बड़ी लीड होगी। अभी भी लीड बड़ी है, अभी भी 244 रन्स बना चुके हैं और सिर्फ एक ही विकेट गिरी हुई है। तो ये कहीं 450 के करीब करना है, 450 कम से कम करना है, एंड देन पुट देम टू बैट एंड मेक देयर लाइफ मिजरेबल, और यहां से सीरीज बराबर करनी है। आपको क्या लगता है, क्या हिंदुस्तान के पास ये मौका है कि बर्मिंघम में जो आज तक कभी नहीं हुआ वो अब हो जाएगा? आज तक नहीं जीते हैं तो क्या अब जीत जाएंगे? मुझे तो लगता है ऐसा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और चलते चलते अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो जो पाकिस्तान में स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा था 3 हिस्सों में, उसका आज इख्तिताम हुआ है। और आकिब जावेद ने उसके बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, ऑफ सीज़न में खिलाड़ियों की जो खामियां हैं वो दूर कराने की कोशिश जारी रहे, उनमें जो उनकी जो ट्यूनिंग है वो सब होती रहे, ऑल वेल एंड गुड। लेकिन बाबर आजम और रिजवान के सवाल पर बड़ी बातचीत हुई, तो उस पर मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि जब बाबर आजम और रिजवान को T20 से अलग किया तो उनके फैंस ने और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उन्होंने बहुत शोर मचाया कि हमारे सुपरस्टार्स को बाहर कर दिया और हम अपने खिलाड़ियों को देखने से महरूम रह गए हैं। लेकिन लेट्स होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा वेट करें और सोचें कि इनके जाने के बाद ये यंग लड़कों ने कितना बेहतर खेल दिखाया है। कभी मतलब 2-2.5 साल में एक बार कभी 200 रन बना होगा, और ये पिछले 5-6 गेम्स जो हमने इन यंग लड़कों के साथ खेले उसमें हमने ये कई बार कर दिया। हमने न्यूजीलैंड में T20 की तारीख में फास्टेस्ट 200 रन का हदफ हासिल किया। बांग्लादेश के थर्ड T20 में 197 का टारगेट 18वें ओवर में चेस कर लिया। इससे पहले कब होता था? अब इस चीज से, स्टार वर्शिपिंग से बाहर निकलें। कब तक हम डॉट बॉल्स के दलदल में फंसते जाएंगे? कब तक मैं और तुम ओपनिंग करेंगे, इसी चक्कर में पड़े रहेंगे? कब तक हम अपने रन्स का ही सोचेंगे? आगे तो बढ़ना है ना।
दुनिया कहाँ जा रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। आई एम नॉट सेइंग ये यंगस्टर्स अभी बहुत टॉप हो गए हैं या ये सब बड़े प्लेयर्स हैं और बस पाकिस्तान की क्रिकेट सेट हो गई है, मैं कभी ऐसी बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ हार आप अपने सुपरस्टार्स के साथ भी रहते। अभी मैं एक स्टैट बीच बीच में फेसबुक पे आता रहता है, मैं देखता रहता हूँ बाबर और रिजवान के इतने रन हैं, इस डेकेड में इतने रन हैं। पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कितनी है, हम जीते कितना है, हमने आईसीसी इवेंट्स कितने जीते हैं, कुछ भी नहीं, रिजल्ट जीरो। ऐसे रन्स का अचार डालना है। आकिब जावेद ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हमने दोनों खिलाड़ियों से बात करके ही उनको टीम से बाहर किया है, उनको पता है उनको क्या करना है। और अगर कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो वो किसी एक फॉर्मेट को सूट नहीं कर रहा तो तब्दीली जरूरी है। एंड आई अग्री 100% कि अगर आपके बड़े नाम से मेरी क्रिकेट पीछे जा रही है तो मैं उस नाम का क्या करूं। जाहिर है यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर फॉर वनडे, यू आर एन एक्सेप्शनल प्लेयर फॉर टेस्ट क्रिकेट, पर T20 मॉडर्न गेम है, उसको मॉडर्न तरीके से ही आगे बढ़ना चाहिए और उसी तरह के प्लेयर्स को ये सूट करता है जो अपने रन्स का ना सोचें, जो अपने 50 के टाइम पे स्लो ना हो जाएं, जो अपने 100 के लिए मैच ना गड़वा दें। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। तो जो कमेंट्स में मुझे बहुत सारी गालियां देंगे लोग और जो पेड पीआर एजेंट्स आ जाएंगे उनके लिए मैं कह रहा हूं ये मेरा ओपिनियन है एंड एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।